4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे इस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर स्टूडेंट्स क्लास 9 10th 11th 12th आपके आने वाले हर कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये वाला चैप्टर आपका क्लास 9th में बहुत 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 अच्छी तरह कीजिएगा। तो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये कहते हैं कि पहला लॉ जो है वो क्या है, a रेज टू द पावर m इनटू a रेज टू द पावर n जो होता है वो a रेज टू द पावर m प्लस n के इक्वल होता है। इट मींस ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स, ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसका अगर हम एग्जांपल लें पहले लॉ का, तो अगर कोई भी बेस ले लें हम 2 पावर 3 इनटू 2 की पावर 6, तो अगर किसी दो चीजों के बेसिस अगर आपस में सेम होते हैं, हमने देखा कि इन दोनों के बेसिस आपस में क्या है, सेम है। अगर इन दोनों के बेसिस आपस में सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिस तो एक रह जाएगा और जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड, तो हो जाएगा 2 की पावर 9। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड। ये हमारा पहला एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी का। दूसरा एग्जांपल हमारी पहली प्रॉपर्टी का जो है वो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल x की पावर से कुछ भी ले लीजिए आप p इंटू x की पावर q। तो अब अगर ये इस तरीके से है तो हम इसको लिखते हैं x की पावर p प्लस q। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज। अब अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल लेंगे तो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 5। तो हम देखेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n बेसिस सेम पावर्स डिफरेंट, तो इसको लिखते हैं 3 की पावर 2 माइनस 5 व्हिच इंप्लाइज 3 की पावर माइनस 3। आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर है, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। अब हम हमारी तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू mn, a mn। तो यानी अगर कुछ इस तरीके से है 2 की पावर 3 की होल पावर 6, अगर इस तरीके से है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 6, यानी अगर a की पावर m की पावर n है तो a रेज टू दी पावर mn हो जाता है वो, यानी इसको हम लिखते हैं 2 रेज टू दी पावर 18। आई होप ये वाला प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो वो है a इंटू b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स है फॉर एग्जांपल 3 इंटू 7 की होल पावर 2 है, तो अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है ये इंडिविजुअली एक बार इसके ऊपर और एक बार इसके ऊपर आ सकती है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। यानी ये कह रही है कि nth रूट ऑफ a जो होता है वो a की पावर 1 अपॉन n होता है। इट मींस अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं लूं 3 की पावर 8, कुछ इस तरीके से लिया मैंने, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं a की पावर 8 की पावर 1 अपॉन 3। इस प्रॉपर्टी का हम एक दो एग्जांपल्स और करेंगे थोड़ा डीप में समझने के लिए। हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ फॉर एग्जांपल 7। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है वहां पे 2 है, यानी वो एक स्क्वायर रूट है। तो यानी अंडर रूट 7 को हम इस तरीके से लिखते हैं 7 की पावर हाफ, यानी जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो एक्सपोनेंशियल पावर में जाके फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हम एक बार एग्जांपल लें इस प्रॉपर्टी का, तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से था x स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। अगर हम एक बार एग्जांपल लें इस प्रॉपर्टी का तो कुछ तरीके से लिखते हैं अपन में p q का पावर स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिखते हैं p q की होल पावर हाफ। अब चाहे तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारी 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी। अब जो हमारी 6th वाली प्रॉपर्टी है वो कहती है स्टूडेंट्स कि a की पावर माइनस m जो होता है ना वो 1 अपॉन am होता है। इट मीन पावर फ्रैक्शन में जाके पॉजिटिव हो जाती है अगर वो नेगेटिव हो तो 3 की पावर अगर -2 था तो ये 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो जाएगा, यानी पावर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी अपोजिट तरफ जाके साइन चेंज हो जाता है। इसका हम अगर एक एग्जांपल लें तो 1 अपॉन 3 की पावर -2 है उसका, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ -2 है, तो अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो इस तरीके से ये जो 6 लॉज है एक्सपोनेंट्स के ये हमने आपको समझाए विद एन एग्जांपल।
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।